हेलो एवरीवन। जैसे कि आपको पता है कि कल हमने हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड का फर्स्ट पार्ट किया था, तो आज स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि पार्ट वन के लास्ट सेक्शन में हमें क्या पता चला था कि ग्रैंडमदर जो है वो अपनी ग्रैंड डॉटर के पास आती हैं छत के ऊपर रात को, और वो उसको अपनी लाइफ की स्टोरी बता रही हैं कि कैसे बहुत छोटी एज में ही उनके मदर जो थे वो एक्सपायर हो गए थे और उसके फादर ने सेकेंड मैरिज कर ली थी। और फिर जो ग्रैंड मदर है उनकी शादी भी जल्दी हो गई थी, और क्योंकि उनको कोई गाइड करने वाला नहीं था तो उन्होंने आगे मतलब आगे क्या उन्होंने पढ़ाई ही नहीं कर पाई थी वो, और एज अ रिजल्ट उनकी शादी भी जल्दी हो गई, आगे उनके बच्चे भी जल्दी हो गए थे। बट उनकी क्या विश थी कि जो ग्रैंड मदर की, कि उनके जो बच्चे हैं और आगे जो उनके बच्चे हैं मतलब उसके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, किसी को भी स्टडी में कोई लॉस ना हो, कोई भी स्टडी वाइज ना कम ना रहे, सारे बच्चे पढ़ लिख जाएं। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट part. So this is part 2. I could not understand why my 62-year-old grandmother was telling me, a 12-year-old, the story of her life. कहते मुझे ये नहीं समझ आ रहा, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई माई 62-year-old ग्रैंड, मेरी 62 ईयर्स की 62 साल की जो ग्रैंड मदर है, मुझे बता रही हैं एक 12 साल की लड़की को द स्टोरी ऑफ हर लाइफ, अपनी लाइफ की स्टोरी। ठीक है, कि मैं ये अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रही हूँ कि भाई एक ओल्ड लेडी मुझे इतना सब क्यों बता रही है। अब आप एक 10-11 साल के बच्चे की मेंटेलिटी समझो, कि अगर हम उनसे कोई डीप बात करना चाहते हैं तो वो नहीं समझेंगे, ऑब्वियसली बिकॉज दे आर द किड्स, राइट। एंड टॉप ऑफ दैट इन द मिडल ऑफ द नाइट, कि वो मतलब इसको हम एज अ फनी वे में भी ले सकते हैं कि भाई आधी रात को दादी माँ को क्या हो गया कि छत पे आके मुझे अपनी लाइफ की स्टोरी बता रही है। बट आई न्यू आई लव्ड हर इमेंसली। इमेंसली हेयर मीन्स डीपली, कि मुझे इतना पता है, मुझे ये नहीं पता कि वो मुझे स्टोरी क्यों बता रही है, बट ये somehow I know that I loved her immensely and there had to be some reason why she was talking to me। कहती क्योंकि मैं उनको बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, और अगर वो इस टाइम पे आके मुझसे ये सारी बातें शेयर कर रही हैं, so that means there is something, there is a story behind it। I looked at her face, it was unhappy and her eyes were filled with tears। कहते मैंने उनकी फेस की तरफ देखा, शी वॉज नॉट लुकिंग हैप्पी एट ऑल, वो बहुत ज्यादा उदास लग रही थी। एंड आईज वर फिल्ड विद टीयर्स, मतलब जो दादी माँ थी वो उस बच्ची के साथ अपने जो इमोशंस थे वो शेयर कर रही थी, और कहीं ना कहीं वो जो 12 साल की बच्ची यानी जो हमारी ऑथर है सुधा मूर्ति, उस चीज को समझने की कोशिश कर रही थी कि अगर दादी माँ इमोशनल है तो उसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है। शी वॉज अ गुड लुकिंग लेडी हु यूजली ऑलवेज स्माइलिंग, मतलब वो मतलब गुड लुकिंग लेडी यानी कि जो ग्रैंड मदर थी वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और स्मार्ट थी, और हमेशा वो क्या थी, स्माइल करती रहती थी। इवन टुडे आई कैनॉट फॉरगेट द वरीड एक्सप्रेशन। इवन टुडे मतलब जिस टाइम पे वो ये सब स्टोरी जो है ये लिख रही हैं, तो अब भी कहते हैं आज के टाइम में भी, आज भी लिखते टाइम भी मैं उनकी जो वो एक्सप्रेशन है, फेशियल एक्सप्रेशन, मैं नहीं भूल पा रही हूँ। आई लीन फॉरवर्ड एंड हेल्ड हर हैंड, मैं थोड़ा आगे हुई और मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। अव्वा डोंट क्राई, अव्वा दादी माँ मत रोइए। व्हाट इज द मैटर, टेल मी, मुझे बताओ कि क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। कैन आई हेल्प यू इन एनी वे, क्या मैं आपकी किसी भी तरीके से मदद कर सकती हूँ। यस आई नीड योर हेल्प, यू नो व्हेन यू वर अवे करमवीरा केम एज यूजुअल। अब याद होगा हमने पिछले उसमें पढ़ा था पार्ट वन में कि जो ऑथर थी वो शादी में 3-4 दिन के लिए गई थी, बट 1 वीक लगा के आ गई थी। ठीक है, और जब वापस आई तो दादी उदास थी। नाउ जो ग्रैंड मदर है वो उसको रीजन बता रहे हैं कि वो क्यों उदास थी। कहते हैं जब तुम यहाँ पे नहीं थी, करमवीर मैगजीन एज यूजुअल आई थी। आई ओपन द मैगजीन, मैंने मैगजीन खोला। आई सॉ द पिक्चर दैट अकम्पनीज द स्टोरी ऑफ काशी यात्री। कहते मैंने, अब पिक्चर्स उनको पढ़ना तो आता नहीं, कहते मैंने वो मैगजीन खोली और मैंने उस वो पिक्चर खोली जहाँ पे नेक्स्ट एपिसोड आया, मतलब नेक्स्ट स्टोरी आई हुई थी किसकी, काशी यात्रा की। एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट वाज रिटन। ऑब्वियस सी बात है कि उनको पढ़ना नहीं आता था, तो उनको कुछ भी समझ नहीं आया कि उसमें क्या लिखा हुआ था। Many times I rubbed my hand over the pages, wishing they could understand what was written।
कहते रब्ड माई हैंड, जैसे हम ये फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बुक, कि मैंने ऐसे ऐसे अपने हाथ जो लेटर्स थे वर्ड्स थे लिखे हुए उनके ऊपर मैंने मारे, बट मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, बट आई न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल इफ ओनली आई वॉज एजुकेटेड इनफ। कहते बट मुझे ये पता था, मुझे ये पता चल गया कि अगर मैं पढ़ी लिखी होती, अगर मुझे पढ़ना आता, तो ये चीजें मेरे साथ नहीं होती। आई वेटेड ईगरली फॉर यू टू रिटर्न। कहते मैं तुम्हारे आने का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी, बट तुम वहां पे उस दिन नहीं आई। आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रेड फॉर मी। कहते मेरे को लगा कि अगर उस दिन तुम थोड़ा मतलब उस टाइम तुम थोड़ा जल्दी आ जाती और मेरे लिए वो जो मैगजीन थी, वो जो काशी यात्रा की जो एक एपिसोड आया था, जो स्टोरी आई थी, वो मेरे लिए पढ़ देती। I even thought of going to the village and asking you to read for me। कहते मैंने ये भी सोचा था कि मैं दूसरे विलेज में जहाँ पे तुम थी, मैं वहां पे आ जाती हूँ और फिर तुम्हें बोलूंगी कि तुम मेरे लिए ये पढ़ दो। I could have asked somebody in this village but I was too embarrassed to do so। Embarrassed means शर्मिंदा, ठीक है, कि मैं ये भी कर सकती थी, मैं गाँव में किसी और के पास चली जाती और उसको बोल देती कि भाई मेरे लिए ये पढ़ दे, बट उस चीज़ के लिए मेरे को अपने आप में बहुत ज़्यादा शर्म महसूस हो रही थी कि मेरे से नहीं वो चीज़, मैं नहीं कर पाई ये चीज़। आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस। मुझे बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट और हेल्पलेस मजबूर फील हुआ कि मतलब हमारे लिए जो एजुकेशन है वो बचपन से मिल रही है हमें, है ना, सो इट इज़ ईजी फॉर अस टू रीड और डू समथिंग, राइट। बट जो बंदा कभी जिसने जिसने ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल पढ़ा ही नहीं है या क ख ग पढ़ा ही नहीं है, जस्ट इमेजिन कि उसके लिए वो चीज़ कितनी डिफिकल्ट होएगी टू रीड, एंड अंदर जो उनकी क्यूरियोसिटी है जानने की कि भाई सॉरी कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या हुआ है, या उसके आगे जो भी जहाँ पे भी स्टोरी खत्म हुई थी, कि उसके आगे की स्टोरी कहाँ है, क्या है उसमें, ठीक है। तो हेल्पलेस, वी आर वेल ऑफ बट व्हाट यूज इज मनी। कहते वेल ऑफ का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि हम ठीक हैं, अच्छे खासे हमारे पास पैसे हैं, हम अच्छा खाते हैं, अच्छा कमाते हैं, बट वट यूज इज द मनी वेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। कहते उस पैसे का क्या काम जब मैं इंडिपेंडेंट ही नहीं हूँ, ठीक है। आई डिड नॉट नो व्हाट टू आंसर, अवा कंटिन्यूड। यहाँ पे सुधा मूर्ति जी कहते हैं कि मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या आंसर करूं, बट जो अव्वा थे उन्होंने कंटिन्यू किया। नेक्स्ट, I have decided I want to learn the Kannada alphabet from tomorrow onwards। अब ये एक तरीके का अल्टीमेटम मिल गया था ऑथर सुधा मूर्ति जी को, कि मैंने दादी क्या बोलते हैं, अव्वा क्या बोलते हैं, आई हैव डिसाइडेड आई वांट टू लर्न कन्नड़ा अल्फाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, कि मुझे कल से ही कन्नड़ा अल्फाबेट है, यानी कि जो कन्नड़ा लैंग्वेज है, जो बेसिक रीजनल लैंग्वेज है, मुझे वो कल से ही सीखनी स्टार्ट करनी है। आई विल वर्क वेरी हार्ड, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूंगी। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज अ डेडलाइन। ये जो दशहरे का सरस्वती पूजा का दिन है उसको मैं एज अ डेडलाइन मान के चलूंगी। दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नॉवल ऑन माई ओन। कहते तब तक मुझे अपने आप को इस काबिल बनाना है कि मैं वो नॉवल जो है वो खुद से पढ़ सकूं। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट। आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस, कि मैंने उनके फेस पे जो डिटर्मिनेशन था, जो उनका पक्का दृढ़ इरादा था, मैंने वो देखा। येट आई लाव्ड एट हर, बट ऑब्वियस ही बात है कि बचपना तो मतलब है ही है, समझ वो सारी बात गई है, सुन भी लिया है, बट कहीं ना कहीं वो है तो एक बच्चा ही ना, 12 ईयर ओल्ड, राइट। तो कहते मेरे पे ना मतलब मेरे को, मैंने सुना भी और मेरे को ना हंसी आ गई। आई लाव्ड एट हर, अव्वा, एट दिस एज ऑफ 62 यू वांट टू लर्न द अल्फाबेट। कहते अब आप 62 इयर्स की हो चुकी हो, अब आप सीख के क्या करोगी, अब आप पढ़ के क्या करोगी। ऑल योर हेयर इज ग्रे, सारे बाल तुम्हारे जो हैं वो सफेद हो चुके हैं। योर हैंड्स आर रिंकल्ड, तुम्हारे हाथ पे जो जैसे वो जब भी आपके जो दादा नाना जो भी होंगे उनकी स्किन देखी होगी आपने, रिंकल्ड हो जाती है, राइट। कहते तुम्हारे हाथ आपके जो हाथ हैं वो भी रिंकल्ड हो गए हैं। यू वेयर स्पेक्टिकल्स एंड यू वर्क सो मच इन द किचन। कहते आप चश्मा पहनते हो, आप सारा दिन तो किचन में काम करते रहते हो। कहने का मतलब अब उस 12 साल की बच्ची ने अपनी दादी की जो थी वो एक ही रूटीन देखी थी, राइट, कि वो किचन में काम करती है और वो हमेशा हंसती रहती है, वो सबका ध्यान रखती है। ये पढ़ाई वाला जो सेक्शन था, ये कह लो एक तरीके से आउट ऑफ सिलेबस था उसके लिए, कि भाई दादियां कब से पढ़ने लग गई, राइट। So this was the question. Childishly, I made fun of the old lady।
मतलब ऑब्वियस सी बात है कि बचपने अगर आज भी मतलब चलो हमारी एज तो ठीक है, अगर आज भी हमारी दादी या कोई ओल्ड लेडी हमसे कहेगी कि बेटा मुझे आउट ऑफ नोवेयर कि मुझे ये काम करना है, फॉर एग्जांपल मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे कॉलेज जाना है, मुझे स्कूल जाना है, तो एक बार के लिए तो मतलब विल आल्सो गेट शॉक, है ना? तो फिर वो तो फिर भी 12 साल की बच्ची थी। I made fun of the old lady, but she just smiled. For a good cause, if you are determined, you can overcome any obstacle. कहते अगर एक अच्छे काम के लिए आप डिटर्मिंड हो कि आपने लाइफ में कुछ करना है एंड यू आर डिटर्मिंड, यू हैव अ फुल कॉन्फिडेंस फॉर दैट थिंग, you can overcome any obstacle. Obstacle here means is problem. कहने का मतलब क्या है कि अगर तुम्हारे इरादे मजबूत है ना, तो तुम किसी भी मुसीबत को, किसी भी मुश्किल को इजीली पार कर लोगे। आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी बट आई विल डू इट। मैं किसी से भी बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी बट मैं कर लूंगी। फॉर लर्निंग देर इज नो एज बार। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। The next day onwards, I started my tuition. Ava was a wonderful student. मैंने नेक्स्ट डे से अपनी ट्यूशन स्टार्ट की और अव्वा जो थे बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वाज अमेजिंग। अमाउंट ऑफ होमवर्क मीन्स उन्होंने कन्नड़ा लैंग्वेज के बारे में या जितना भी उसका बेसिक या जो भी था वो उन्होंने बहुत अच्छे से कर रखा था। शी वुड रीड रिपीट राइट एंड रिसाइट। वो क्या करती थी? रीड करती थी, रिपीट करती थी, उसको लिख के देखती थी एंड देन उसको रिसाइट यानी कि उसको लर्न करती थी, उसको याद करती थी। आई वॉज हर ओनली टीचर एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट। मैं उनकी एक लौती टीचर थी और वो मेरी फर्स्ट स्टूडेंट थी। लिटिल डिड आई नो देन दैट वन डे आई वुड बिकम अ टीचर इन कंप्यूटर साइंस एंड टीच हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट। कहते लिटिल डिड आई नो दैट, मतलब अब 12 साल की बच्ची एक 62 ईयर ओल्ड लेडी को पढ़ा रही है, ठीक है? तो उसके लिए तो ये एक्साइटिंग भी था एक तरीके से कि भाई मैं तो अभी से टीचर बन गई। तो कहते मुझे ये नहीं पता था कि मैं उनकी फर्स्ट टीचर थी और वो मेरे फर्स्ट स्टूडेंट थे, बट मुझे ये नहीं पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि मैं टीचर बनूंगी किसमें? कंप्यूटर साइंस में, और पढ़ाऊंगी हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को। सो हेयर आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट द ऑथर के जो सुधा मूर्ति जी है, यहाँ पे उन्होंने जो मेंशन किया है ना, तो ये सुधा मूर्ति जी जो है, शी हैड बीन एन एजुकेटर इन कंप्यूटर साइंस इन बेंगलोर यूनिवर्सिटी, राइट? सो नेक्स्ट, द दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजुअल। जैसे फेस्टिवल आया दशहरे का, सीक्रेटली आई बॉट काशी यात्रे विच हैड बीन पब्लिश्ड एज अ नॉवल बाय दैट टाइम। जब तक उनकी एजुकेशन जो थी वो कंप्लीट हुई, जैसे उन्होंने मतलब जितना पढ़ाना था, जो भी अल्फ़ाबेट्स जब जब तक उन्होंने सीखे, तब तक लकीली उनकी जो सीरीज़ आती थी काशी यात्रे की, उसकी एक नॉवल जो थी वो पब्लिश हो चुकी थी। माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी टू द पूजा प्लेस एंड मेड मी सिट डाउन ऑन अ स्टूल। मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे बुलाया पूजा वाले जगह पे और मुझे एक स्टूल पे बिठा दिया। शी गेव मी अ गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटेरियल, कि उन्होंने मुझे एक फ्रॉक गिफ्ट में की। देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल, तब उन्होंने कुछ ऐसा करा जो किसी को एक्सपेक्टेड ही नहीं था। शी बेंड डाउन एंड टच्ड माई फीट। सी व्हाट कुड बी दैट सिनेरियो कि एक 62 ईयर ओल्ड लेडी जो है वो एक 12 साल की लड़की को स्टूल पे बिठाया है एंड शी बेंड डाउन एंड उसके वो पैर उन्होंने छुए। I was surprised and taken aback. Taken aback here means is shocked. मतलब मैं सरप्राइज के साथ साथ शॉक्ड भी हो गई कि अव्वा ये क्या कर रही हैं। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर्स। ऑब्वियसली इन इंडिया वी नो दैट कि जो बड़े हैं वो कभी भी बच्चों के पैर नहीं छूते हैं। वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, एल्डर्स एंड टीचर्स। कहते हमने हमेशा गॉड के, बड़ों के या फिर टीचर्स के पांव छुए हैं। वी कंसीडर दैट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। हमने उनको, ऑब्वियस ही बात है, टीचिंग एक बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन है ना? गॉड्स और एल्डर्स के बाद टीचर्स भी हैं, कि गुरु जो है ना, कि उनके पैर छूते हैं और उनको एक ग्रेट रिस्पेक्ट देते हैं। इट इज अ ग्रेट ट्रेडिशन बट टुडे द रिवर्स हैड हैपेंड। यहाँ पे हो गया ऊनो रिवर्स, राइट? तो
कहते बट आज जो है इट इज़ अ ग्रेट ट्रेडिशन। आज जो हुआ है ये ट्रेडिशन रिवर्स हो गया है, बड़े छोटों के पाँव मतलब वैसे छोटे जो है वो बड़ों के पाँव छूते हैं, बट यहाँ पे जो बड़ी ओल्ड लेडी, ओल्ड ग्रैंडमदर है, वो अपनी ग्रैंड डॉटर के पाँव छू रही हैं एंड इट वाज़ नॉट करेक्ट। एज़ इट वाज़ नॉट करेक्ट, शी सेड आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर। दादी ने क्या बोला कि मैं अपने गुरु के, अपनी टीचर के पाँव छू रही हूँ, नॉट माई ग्रैंड डॉटर, कि भाई मैं तुम्हें एज अ ग्रैंड डॉटर नहीं ट्रीट कर रही अभी, अभी मैं तुम्हें अपनी टीचर की तरह ट्रीट कर रही हूँ। A teacher who taught me so well with so much affection that I can read any novel confidently in such a short period। कहते हैं एक ऐसी टीचर जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया और इतने अच्छे से पढ़ाया, इतने प्यार से पढ़ाया, अफेक्शन हियर इज लव, इतने प्यार से पढ़ाया कि मैं अब कोई भी नॉवल कॉन्फिडेंटली इन अ इन सच अ शॉर्ट पीरियड के कोई भी नॉवल कॉन्फिडेंटली पढ़ सकती हूँ, और वो भी कितने बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में उन्होंने मुझे पढ़ाया। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट एंड इट इज माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर, के अब भाई मैं इंडिपेंडेंट हूँ और अब ये मेरी ड्यूटी है कि मैं अपनी टीचर को रिस्पेक्ट दूँ। इज इट नॉट रिटन इन आवर scriptures that a teacher should be respected irrespective of the gender and age। कहते हैं क्या ये हमारे स्क्रिप्चर्स यानी जो हमारी ग्रंथ है, जो हमारी बुक्स है, रिलीजियस बुक्स हैं, स्पिरिचुअल बुक्स है, क्या ये उसमें नहीं लिखा हुआ कि हमें दैट अ टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड, कि टीचर को हमेशा रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर एंड एज। यहाँ पे जेंडर और एज मैटर नहीं करती है, एक टीचर हमेशा एक टीचर ही होता है। आई डिड रिटर्न हर नमस्कारा टू हर बाय टचिंग हर फीट एंड गेव माई गिफ्ट टू फर्स्ट स्टूडेंट। कहते मैंने भी सेम उनके उनकी जो रिस्पेक्ट थी उनको रिटर्न करी, उनको मतलब आउट ऑफ रिस्पेक्ट मैंने भी उनके फीट को टच किया एंड गेव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट, और मैंने अपने पहले स्टूडेंट को अपना एक गिफ्ट दिया। शी ओपनड इट एंड रेड इमीडिएटली। नाउ दिस इज द major and the main part of the chapter. What she read is the title Kashi Yatre by Triveni and the publisher's name। मतलब ये जो टाइटल काशी यात्रे था और किसने लिखा था, त्रिवेणी ने, और पब्लिशर का नाम उन्होंने इमीडिएटली पढ़ दिया, किसने, दादी ने, अव्वा ने, ग्रैंडमदर ने। I knew then my student had passed with flying colors। कहते मुझे उसी टाइम पता चल गया कि मेरी जो स्टूडेंट है वो बहुत ही अच्छे मार्क्स तो नहीं कह सकते यहाँ पे, लेकिन हाँ उसने अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करी, और उन्होंने उसको मतलब उनका ये रिएक्शन देख के कि वो पढ़ पा रही हैं, सुधा मूर्ति को बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हुआ। सो आई होप आपको ये चैप्टर 1 हाउ आई टॉट माई ग्रैंडमदर टू रीड समझ में आ गया होगा। For more chapters of your Kaveri book, subscribe our channel BizBrains Learning।